इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईएससी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है तुम्हारा 2D एरे का एड्रेस कैलकुलेशन, जहाँ पे हम रो मेजर वाइज और कॉलम मेजर वाइज एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल तुम्हारे पेपर में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, तो इसीलिए हम इसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे ये है क्या। 2D एरे में देखो दो चीजें होती हैं, एक तुम्हारी होती है रोज और सेकंड होती है कॉलम्स। ऐसे तो मेमोरी में जब एरे को सेव करते हैं तो रो वाइज सेव करते हैं, यानी कि ट्रैवर्सल होता है। ऐसे एलिमेंट्स इस तरह से होते हैं, पहले ये वाला होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर उसके बाद इस तरह। तो इस वाले तरीके को हम बोलते हैं रो मेजर वाइज, जहां पे हम रो वाइज चलते चलते एलिमेंट्स को ऐसे साइमल्टेनियसली एक के बाद एक मेमोरी में सेव करते चलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी सिस्टम में हम ऐसा नहीं करते, हम यहाँ पे कॉलम वाइज चलते हैं और इस तरह एलिमेंट्स को सेव करने शुरू करते हैं। यहाँ पे कॉलम वाइज पहले एक कॉलम पूरा किया, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम किया एंड फिर उसके बाद ऐसे। तो यहाँ पे कॉलम वाइज जब हम चलते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलम मेजर वाइज। अच्छा, दोनों तरीके से जब हम एलिमेंट्स को सेव करते हैं तो उससे फर्क ये पड़ता है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम तुमसे कह दिया जाए कि सपोज तुम्हें इस वाले एलिमेंट का एड्रेस निकालना है कॉलम वाइज, तो सोच के देखो ये कितने नंबर पे आएगा। यहां से देखो 1 2 3 4, ये तुम्हारा चौथे प्लेस पे आता है अगर हम इस तरह जाते हैं तो। और अगर वहीं पे अगर हम रो वाइज जाते हैं तो ये तुम्हारा फर्स्ट ही एलिमेंट हो जाता है, फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर तुम रो मेजर वाइज चलते हो तो तुम्हें एक अलग एड्रेस देखने को मिलता है, और कॉलम मेजर वाइज चलते हो, कॉलम वाइज अगर तुम ट्रैवर्सल करोगे तो तुम्हें अलग एड्रेस देखने को मिलेगा सेम एलिमेंट का ही। तो यहाँ पे ये दोनों केसेस हो जाते हैं। तो इसी के ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि एरे का तुम्हें बता देगा कि वो रो मेजर वाइज सेव किया जा रहा है कि कॉलम मेजर वाइज, और वहां पे तुम्हें एक एलिमेंट का एड्रेस निकालना होगा, मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करना होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन। और इसके लिए तुम्हें दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। दो फॉर्मूले, एक तुम्हारा होता है किसका, रो मेजर वाइज का। तो पहले बताते हैं रो मेजर वाइज। अगर रो मेजर वाइज तुम्हारे एलिमेंट सेव हो रहे हैं तो यहाँ पे एरे का जो एड्रेस निकलेगा वो इस फॉर्मूला से निकलेगा। हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ए एट आई जे। अगर इसका एड्रेस निकालना है तो ये हो जाएगा, देखो एक होता है यहाँ पे बी, बेस एड्रेस, इसको मैं बी लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पे वर्ड साइज होता है। अभी इन दोनों का मतलब मैं बता दूंगा, बेस एड्रेस प्लस वर्ड साइज, देन इन ब्रैकेट यहाँ पे होता है तुम्हारा एन इंटू, यहाँ पे हो जाएगा आई माइनस एल आर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा जे माइनस एल सी। अब इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, इनको एक एक करके भी समझेंगे। इसके बाद एक और हमारा मेथड होता है जो कि है कॉलम मेजर वाइज। कॉलम मेजर, अगर कॉलम वाइज हमारे एलिमेंट सेव होंगे, कॉलम मेजर वाइज सेव होंगे, तब यहाँ पे एड्रेस कैलकुलेशन में बस एक चेंज आ जाता है। वो क्या होता है उसको देख लो। यहाँ पे जो एड्रेस होगा अब ए एट आई जे का, एड्रेस ऑफ ए एट आई जे, ओके, आई एथ रो जे एथ कॉलम, इसका एड्रेस जो हो जाएगा सेम वही, बेस एड्रेस प्लस वर्ड साइज, ये सेम रहता है। बस तुम्हें यहाँ पे क्या करना होगा, पिछली बार हम क्या कर रहे थे, कॉलम के नंबर को आई माइनस एल आर यानी कि रो से मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस बार क्या करना होता है, जब कॉलम मेजर वाइज होता है तो रो के नंबर को कॉलम वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा सिंपल आई माइनस एल आर, ओके, नंबर ऑफ रो माइनस लीस्ट रो, प्लस यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय जे माइनस एल सी। ये है। अगर तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो सिंपल तरीके से समझो क्या करना है। दोनों फॉर्मूला में बेस एड्रेस है प्लस वर्ड साइज है, ये दोनों क्या होता है, देखो बी का मतलब यहाँ पे होता है बेस एड्रेस, बी का मतलब है बेस एड्रेस, मतलब कि एरे की शुरुआत कहाँ से हुई है, बेस कहाँ से हुआ है, मेमोरी में कहाँ से एरे का एलोकेशन हुआ है, कहाँ के बाद से एलिमेंट सेव होना शुरू हो रहा है, ये तुम्हारा होता है बेस एड्रेस। और यहाँ पे जो ये डब्ल्यू दिख रहा है ये होता है वर्ड साइज, ओके, डब्ल्यू का मतलब है वर्ड साइज। वर्ड साइज का मतलब तुम्हारा एरे किस टाइप का है, जैसे मान लो एरे अगर तुम्हारा इंट टाइप का होगा तो इंट का जो मेमोरी साइज होता है वही तुम्हारा वर्ड साइज, मतलब एक जो वहां पे सेल है वो कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, 4 बाइट हो सकता है, 8 बाइट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो तुम्हारा डेटा टाइप होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, इंट का है एरे या फिर डबल का है, जो भी होगा वो दिया होगा, वर्ड साइज में मेंशन होगा। अब यहाँ पे देखो एन क्या है और एम क्या है। एन जो है, एन इज द नंबर ऑफ कॉलम, एन तुम्हारा नंबर ऑफ कॉलम है, और जो एम है, एम तुम्हारा है नंबर ऑफ रोज, एन तुम्हारा है नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारा रो मेजर वाइज है या कॉलम मेजर वाइज है, ये दोनों डिफरेंट फॉर्मुलाज हमारे हैं। फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे बेस एड्रेस प्लस वर्ड साइज दोनों में कॉमन है, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर अगर रो मेजर वाइज है तो कॉलम का नंबर रो वाले से मल्टीप्लाई करना है, एंड अगर कॉलम मेजर वाइज है तो रो का नंबर कॉलम वाले सेल से मल्टीप्लाई करना है। कॉलम वाला सेल मतलब जे माइनस एल सी। यहाँ पे आई क्या है, रो वाला, और जे क्या है, कॉलम वाला। ये कॉलम का नंबर और ये रो का नंबर और ये कॉलम का नंबर। और एल आर और एल सी क्या है, एल आर और एल सी बेसिकली जैसे मान लो तुम्हारी अगर एरे की रो की और कॉलम की काउंट जो मिनिमम इंडेक्स है वो 0 से नहीं स्टार्ट है तो यहाँ पे वैल्यू होता है लीस्ट रो काउंट। तुम्हें यहाँ पे इंडेक्स दे रखा होगा
और लीस्ट कॉलम काउंट, ये भी तुम्हें एक इंडेक्स दे रखा होगा। तो चलो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब मैट्रिक्स एम, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है, मतलब कि 2D एरे दे रखा है इस तरह से, ये है, इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विद ईच एलिमेंट रिक्वायरिंग 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। अब ये समझ रहे हो क्या, इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विद ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का जो साइज है वो तुमको कितना दे रखा है, 4 बाइट्स। तो यहाँ पे जो जो गिवन है वो लिखते चलते हैं। देखो यहाँ पे तुमको वर्ड साइज दे रखा है 4 बाइट का, वर्ड साइज इज गिवन 4 बाइट्स। और यहाँ पे मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, अभी इससे हम चीज निकालेंगे। इफ द बेस एड्रेस इज 1025, बेस एड्रेस हमको दे दिया, तो b इज इक्वल टू हो गया 1025। फाइंड द एड्रेस ऑफ M48, हमें किसका एड्रेस फाइंड करना है, M4 और 8 का। ये क्या होता है, i और j का वैल्यू। तो ये तुम्हारा i का वैल्यू दिया हुआ है, ये तुम्हारा j का वैल्यू दिया हुआ है, ये दोनों भी हमें मिल गए। तो व्हेन द मैट्रिक्स इज स्टोर्ड इन कॉलम मेजर वाइज, तो कॉलम मेजर वाइज यहाँ पे हमें सेव करना है, ये हमसे बता दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं कॉलम मेजर वाइज का। क्या फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, दैट a एट आई जे का एड्रेस जो है, a एट आई जे का एड्रेस ये हो जाएगा इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस वर्ड साइज ब्रैकेट। अब इसके बाद ये कौन सा वाला है, कॉलम मेजर। तो यानी कि कॉलम मेजर में हमें रो का नंबर कॉलम वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। देख लो कॉलम मेजर में क्या था, रो का नंबर कॉलम वाले से मल्टीप्लाई करना है, बस ये इसमें करना है। तो यहाँ पे बनाओ फॉर्मूला, क्या बनेगा, ये बन जाएगा i माइनस एल आर प्लस नंबर ऑफ रोज तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, कॉलम के नंबर से, यानी कि j माइनस एल सी से। ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है, याद रखने का ये तरीका है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, b पता लग गया, w पता लग गया, i का वैल्यू, j का वैल्यू ये भी पता है, लेकिन lr और lc का वैल्यू क्या रखना है, lr और lc का, और यहाँ पे m का वैल्यू, ये तीन चीजें अब ये नहीं पता। तो यहाँ से तुम्हें देखना पड़ेगा, इस जगह से ये तुमको इंडेक्सेस दे रखे हैं। एक्चुअली ये जो दे रखे हैं 6 और -10 तक, ये तुमको इंडेक्सेस दे रखे हैं। देखो भाई ये कैसे निकालेंगे, रफर यहाँ पे करते हैं, रफर। तो यहाँ पे तुमको ये जो LC और LR दे रखा है, LR तुम्हारा हो जाएगा इतना, LR तुम्हारा देखो लीस्ट नंबर ऑफ रो का इंडेक्स तुमको कितना दे रखा है, -6, लीस्ट रो का तुम्हें ये दे रखा है -6, LR तुम्हारा क्या है, -6। यहाँ देख लो लीस्ट रो इज -6। वहीं पे कॉलम्स की बात करें, देखो पहले रोज होती है फिर कॉलम्स होता है, तो कॉलम में लीस्ट कॉलम कितना है, 4, ये तुम्हारा LC कितना है, ये 4 है। ऐसे ही तुमको निकालना है देख के, ठीक है। ये तुमको इस तरह एरे दिया होगा, जो सबसे कम वाला रो होगा वो LR है, और जब सबसे कम वाला ये है कॉलम, ये तुम्हारा क्या है, लीस्ट कॉलम यानी कि LC। फिर इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ तुमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ रोज चाहिए, कितनी नंबर ऑफ रोज है। तो यहाँ पे टोटल देख लो कितने भाई रोज, यहाँ पे -6 से 10 तक जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ रोज निकाल सकते हो दोनों को माइनस करके। नंबर ऑफ रोज को निकालने के लिए हमें यहाँ पे रो का, यहाँ पे जो ये ब्लॉक दिया हुआ है -6 से 10 तक, इसे देखना पड़ेगा। हमें ये देखना है कि यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ रोज आ रही है -6 से लेके 10 तक। तुम काउंट करके देख सकते हो, -6, -5, -3, -4, -3, -2 और -1। फिर उसके बाद में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 17 यहाँ पे तुम्हें आ रहे हैं ब्लॉक्स। अगर तुम्हें ऐसे नहीं देखना तुम ऐसे निकाल सकते हो भाई, क्या करो, रोज में देखो टॉप वाला लोएस्ट वाले से माइनस करो, 10 -6 और लास्ट में +1 कर दो। +1 इसलिए करते हैं बिकॉज एक यहाँ पे प्लस होता है, तुम माइनस करोगे तो तुम्हें डिफरेंस मिलेगा, एक उसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे इस तरह तुम नंबर ऑफ रोज निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ रोज कितने आ जाएंगे, आ जाएगा 10। ये तरीका याद रखना, ये माइनस ये +1 जरूर करना है जब m और n का वैल्यू निकालोगे तब। तो नंबर ऑफ रोज m कैसे निकाल लो, 10 -6 +1 जरूर कर देना। ये आ जाएगा तुम्हारा 10 - 6, ये आ गया 16, और उसके बाद में ये आ गया तुम्हारा +1, तो 17 आ जाएगा इसका आंसर। नंबर ऑफ रोज तुम्हारे 17 आ गए। तो बस अब सारे वैल्यूज तुमको पता लग गए, अब यहाँ पे रख दो। तो बेस एड्रेस तुम्हारा है 1025, वर्ड साइज तुम्हारा, हर वर्ड का यहाँ पे साइज कितना, 4 बाइट्स है। i माइनस एल आर, आई तुम्हारा है 4, तो ये हो जाएगा 4, एल आर लीस्ट रो तुम्हारी है -6, तो ये हो जाएगी -6, ब्रैकेट में माइनस साइन भी रख देना, प्लस m का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 17 है, और j माइनस एल सी, j का वैल्यू कितना है 8, लीस्ट कॉलम कितना है, लीस्ट कॉलम हम निकाल चुके हैं, ये है 4। इसको जितना जल्दी सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये आ जाएगा 1025 + 4, ये आ जाएगा 4 -6, तो 6 4 हो जाएगा 10, प्लस ये आ जाएगा 17 × 4। अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1025 + 4 और 10 + 17 4 ये आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 7 4 28, 2 4 4 5 6 68 हो गया, 78 हो जाएगा। तो 1025 + 4 × 78, तो 78 × 4 कर लो, कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 8 4 जा 32, 3 कैरी गया, 7 4 जा 28, 31, 312 आ गया, और इसमें 1025 ऐड कर लोगे, ये आ जाएगा 527 21331, 1337 इज द आंसर, 1337 इज द आंसर। और यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होता, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा फाइनल। यही है द मेमोरी लोकेशन ऑफ द एलिमेंट ए एट 848, इसका तुम्हारा एड्रेस 1337 आ गया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम लोग को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, एक तुमको मैं रो मेजर वाइज वाला ही बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो है रो मेजर वाइज के ऊपर, क्वेश्चन में दिया होगा कि कौन सा वाला है, रो मेजर है कि कॉलम मेजर है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन एरे, सेम उसी तरह देखो एरे दिया हुआ है, और एरे का दिया हुआ है -5 से 15 तक और 10 से 20 तक। स्टोर्स एलिमेंट्स इन रो मेजर वाइज विद ईच एलिमेंट रिक्वायरिंग 2 बाइट्स। तो ये तुमको दे रखा है वर्ड साइज, जब भी बोलेगा ईच एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, वर्ड साइज तुमको दे रखा है 2 बाइट्स का, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑफ स्टोरेज, फाइंड द एड्रेस ऑफ, हमें एड्रेस किसका फाइंड करना है, ARR 10 15 का। तो ये तुम्हारा 10 और ये जो 15 है ये क्या हो गया, ये तुम्हारा I और J का वैल्यू हो गया, ये कैपिटल I का वैल्यू और ये J का वैल्यू। व्हेन द बेस एड्रेस इज 2500, तो बेस एड्रेस तुम्हारा 2500 का है, 2500, ये हो गया। अब यहाँ पे तुमको ये निकालना है, बाकी 3 चीजें भी निकालनी होगी, LC LR, और यहाँ पे तुमको ये रो मेजर वाइज है तो कॉलम का नंबर निकालना पड़ेगा। तो 3 चीजें और हमें चाहिए, एक चाहिए LC, तो लीस्ट कॉलम और लीस्ट रो, पहले LR निकाल लेते हैं, ये LR है। तो लीस्ट रो हमारी कितनी दे रखी है, ये है -5, लीस्ट कॉलम हमको कितना दे रखा है, ये हमको दे रखा है 10, ये यहीं से देख सकते हो, ये लीस्ट रो है, ये लीस्ट कॉलम है। अब यहाँ पे तुमको चाहिए क्या, ये रो मेजर वाइज है तो कॉलम का नंबर लगेगा, यानी कि n लगेगा। तो n कैसे निकालेंगे, n का वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए, कॉलम वाले ब्लॉक में देखो ये है कॉलम वाला, उल्टा काम होता है, रो मेजर वाले में कॉलम का नंबर निकालना होता है। तो यहाँ पे कॉलम का नंबर निकालेंगे, 20 - 10 +1 जरूर कर देना, ये आ जाएगा 20 - 10 +1 जरूर कर देना, ये मेन है। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 20 - 10 10, तो ये 11 हो गया ना। बस सारी चीजें पता लग गई हैं, बस फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A@ij, कॉलम मेजर में क्या हो जाता है, सेम वही चीज, बेस एड्रेस प्लस वर्ड साइज, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हो जाएगा I - LR, और इसी से मल्टीप्लाई कर देना होगा तुम्हें क्या, यहाँ पे जो कॉलम का नंबर है वो रो वाले ब्लॉक से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉलम का नंबर हमारा n है, तो इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय n, प्लस यहाँ पे हो जाएगा J - LC। इनका पोजीशन यही रखा करो, I - LR और J - LC का, बस रो मेजर वाइज में कॉलम का नंबर रो वाले ब्लॉक से मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं, b का वैल्यू हमारा कितना 2500, फिर उसके बाद वर्ड साइज हमारा कितना है, वर्ड साइज हमको दे रखा है 2 बाइट्स का, I - LR, I का वैल्यू हमारा है 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस LR का वैल्यू हमारा -5, तो ये हो जाएगा +5। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय n का वैल्यू हमें करना है, n का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया था 11, प्लस J - LC, J हमारा कितना 15, और लीस्ट कॉलम हमारा कितना है 10। बस इसको फटाफट सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। ये आ जाएगा 2500 प्लस ये हो गया 2, 10 + 5 ये हो गया 15, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करना है 11 से, प्लस 15 - 10 ये हो जाएगा 5। बस सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा 2500 प्लस यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 × 11 को, ये आ जाएगा 15 165, तो 165 + 5 ये हो जाएगा 170, देन उसके बाद 170 2 जा करेंगे, ये आ जाएगा 2500 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 0 0, 2 7 14, 1 कैरी गया और 2 1 2 3, 340, इसमें ऐड कर दो, ये आ जाएगा 2840। तो 2840 ये हमारा आ जाएगा मेमोरी एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट A at 10 15। तो इसमें भी कोई यूनिट नहीं लगेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का तुम लोग सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना।